कहता है कि हम महादेव का शिष्य बने, मेरे गुरु महादेव कहला गए और हम लोग सभी कहने का काम करते हैं इस शिव चर्चा के माध्यम से। क्या कहते हैं, क्या बतलाते हैं, वही 3 सूत्र। चौथा सूत्र ने जो साहब हम लोगों को समझा दिए, बतला के चले गए, वही सूत्र हम लोग सभी दोहराते हैं। क्या है सूत्र? दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। दया मांगना, दया में हम लोग सभी जानते हैं, साहब बताए हैं किस तरह से दया मांगना है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। नहीं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यही न कहते हैं कि दीदी हम इसी तरह से दया मांगते हैं महादेव। जब दया मांगते हैं महादेव, नित्य दिन दया मांगते हैं महादेव से, तो महादेव मेरे ऊपर दया किए। उसी विश्वास पर उनको भी वही विश्वास के बदौलत उनको समझाने का काम करते और करना चाहिए। सबका ड्यूटी है। साहब भी करते थे 3 सूत्र और हम भी करते हैं, आप लोग भी कीजिए। आपसे जो फिर आएंगे वो भी करेंगे, उनसे जो आएंगे वो भी करेंगे। यानी चौथा ने 3 सूत्र, यही 3 सूत्र में सब है, सब करिश्मा है, सब दया है, सब महादेव की दया है। तो पहला सूत्र हो गया दया मांगना। दूसरा में क्या है? जो आप समझे हैं, आपको महादेव, आपके पर महादेव दया किए हैं, तो क्या दूसरे को बताइएगा नहीं? दूसरे को समझाइएगा नहीं? तो वही बताने का काम किए है, हमरा पर महादेव दया किए। जब से महादेव को हम अपना गुरु माने हैं, तब से मेरा जीवन अच्छा है, बहुत अच्छा शांति से जीवन मेरा बीत रहा है। मेरे ऊपर महादेव दया कर रहे हैं। काहेल कष्ट में पड़े हैं, काहेल दुख में पड़े हैं, आप भी महादेव को अपना गुरु बनाइए ना, महादेव का शिष्य बनिए ना। उसी चर्चा के बदौलत, चर्चा के माध्यम से औरों को समझाना, यानी दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र में क्या है? नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। नहीं, जब महादेव को आप गुरु माने हैं, आप उनके शिष्य बने हैं, महादेव आप पर दया कर रहे हैं, हम तुझ शिष्य पर दया कर रहे हैं, तो आप महादेव को प्रणाम नहीं कीजिएगा, आप अपने गुरु को प्रणाम नहीं कीजिएगा। तो तीसरा सूत्र साहब दिए है, पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। जब श्वास आप अंदर ले तो नमः, और जब श्वास आप छोड़े तो शिवाय बोलने की जरूरत। साहब देखिए क्या कमाल किए, कहे दया भी मन ही मन मानिए, चर्चा करिए बोल के, नमः शिवाय भी मन ही मन कीजिए। नहीं, देखिए सुंदर रास्ता हम लोग को साहब और दीदी बता के चल गए। साहब हरेंद्रानंद भैया, दीदी नीलम, राजमणि दीदी नीलम बता के चले गए। यही सूत्र आप कम से कम जो अभी तक शिष्य नहीं बने उनको बताने का काम कीजिए। ये शिव मार्ग, राजमार्ग पर चल रहे हैं, उस राजमार्ग पर चलने के लिए औरों को प्रेरित कीजिए। ठीक है, समझाइए। है हंस लीजिए ना, हंसने का मौका कहाँ मनुष्य को मिलता है? हंसता कहाँ है? नहीं हंसता, कुछ न कुछ के बारे में वो हंसने के लिए समझ लिए भूल जाता है। हंस लीजिए ना, महादेव का शिष्य हंसता है, वो कभी चिंता नहीं करता है कि मेरे जीवन में कल क्या होगा, वो सब गुरु के ऊपर छोड़ देता। आप भी छोड़ दीजिए ना, उसी के बदौलत आप औरों को जोड़िए, आप भी हंसिए और औरों को हंसाइए। है एक मनुष्य, एक आदमी भी आपके समझाने से अगर शिव की दिशा में चल दिया
शिव मार्ग राजमार्ग पे चल दिया तो उससे बड़का पूजा कुछ नहीं है। हमारे किशोरी भैया समझाए ना, 40 वर्ष का पूजा, 40 वर्ष का पूजा और 4 घंटे की चर्चा में अगर बैठे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा शिव चर्चा में समर्पित है, तो दोनों तराजू पर रखिएगा तो पल्ला बराबर हो जाएगा। बताइए, 40 वर्ष का पूजा और 4 घंटे का शिव चर्चा आपका बराबर हो जाता तो कितनी ताकत है। हे हम लोग तो पूजा किए, क्या मिला? बाप बेटों को नहीं समझ रहा, बेटे बाप को नहीं समझ रहा, बाप बेटे का बात नहीं मानता, बेटे बाप का बात नहीं मानता। क्या हो रहा है? क्या बदलाव हुआ? कुछ तो बदलाव नहीं हुआ। हे पूजा कीजिए न, लेकिन वही गुरु, वही महादेव को गुरु बनाकर आप ध्यान लीजिए, आपके गुरु महादेव हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए महादेव को गुरु मानकर आप भी शिष्य बने और दूसरे को भी बनाने का काम करें, दूसरे को भी समझाने का काम करें। चलिए आइए